गंवई गांव की एक सीधी साधी अनपढ़ औरत अचानक हो गई दीवानी। सुनिए एक कहानी। हुआ यूं कि दोपहर में डाकिया एक खत लाया। बिना पढ़ी लिखी औरत ने उसी से पढ़वाया। तो मन ही मन में खत पढ़कर डाकिये ने पूछा, क्यों री, तेरा आदमी फौज में सिपाही है? बोली हाँ। 3 साल पहले ब्याही है? बोली हाँ। शादी के 2 महीने बाद ही फौज से बुलावा आया? बोली हाँ। और तब से वो अब तक नहीं आया? बोली हाँ। तो सुन, ये खत ये बता रहा है कि तेरा सिपहिया आज शाम की गाड़ी से आ रहा है। ये खबर उस औरत के तन बदन में नाचने लगी और खत छीन कर वो बिना पढ़ी लिखी औरत अपनी उंगलियों की पोरों से उसका एक एक आखर बांचने लगी। खुशी में रोने लगी, कुछ कुछ बौराई सी होने लगी। कभी इधर भागे, कभी उधर भागे, कभी ठगी सी ठहर जाए, सोते से जागे, खबर किस किस को सुनाए, कुछ समझ ही ना पाए। नहीं 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 नहीं, खबर किसी को नहीं सुनाऊंगी, सुनाऊंगी तो मारी जाऊंगी। घर बाहर वाले सब घेर लेंगे, मेरे पास आने नहीं देंगे। मैं तो दरवाजा बंद करके यहीं पर जाऊंगी। उसके लिए बढ़िया सी रसोई पकाऊंगी, अपने हाथ से खिलाऊंगी, पंखा झलूंगी और पानी पिलाऊंगी। क्या बनाऊं, क्या खिलाऊं? अरे दैया, बात कितनी खराब है, उसकी तो सबसे प्यारी चीज शराब है। मना करने पर भी रोजमर्रा लाता था। शाम होते ही वो तो ठर्रा चढ़ाता था। अब ऐसी चीज भला किससे मंगवाऊं? तभी उसे ध्यान आया कि ज्यादा न पी जाए। इस डर से उसने एक बोतल छिपा दी थी, पेड़ के नीचे दबा दी थी। तो वो दौड़ी दौड़ी गई और बोतल निकाल लाई और खातिरदारी में ऐसा निखार लाई कि उसने बक्से पर एक कपड़ा बिछा दिया और बोतल के साथ एक गिलास रखकर सजा दिया। और इंतजारी की बेकरारी में सोचने लगी कि एक बार तो उसने मुझसे भी कहा था कि पी। मैंने कहा था नहीं जी। तो उसने ज़बरदस्ती की, गिलास मुंह से लगाया था, मैंने फोड़ दिया, तो मेरे ऊपर हाथ उठाया था। हालांकि बाद में पछताया था, पर आज तो उसकी तमन्ना कर दूंगी पूरी, साथ में उसके मैं भी पीऊँगी और कहूँगी, देखो तुम्हारी तमन्ना मैंने कर दी पूरी, पर आज के बाद मत लाना ये अंगूरी। प्यार प्यार में मान जाएगा, शायद इसके बाद फिर कभी नहीं लाएगा। और दोस्तों, उसने एक गिलास और सजा दिया बक्से पर। उस दिन बड़ी रुक रुक कर शाम आई, धुक धुक करता दिल धड़का, छुक छुक करती रेल आई। पर सीटी की आवाज सुनते ही वो औरत सिहर गई, क्योंकि एक बात सोचते ही उसकी सारी साधना बिखर गई। अरे वो तो बोतल के साथ बर्फ भी लाता था, बर्फ के साथ ही ठर्रा चढ़ाता था। अब बर्फ किससे मंगवाऊं? चलो खुद ही ले आऊं। तो उसने लंबा घूंघट काढ़ा और बर्फ लेने दौड़ गई। पर इधर तो कुछ और ही बात हुई। पीछे से सिपाही आया, खुला दरवाजा, बक्से पर बोतल, 2 खाली गिलास, देख के चकराया, माथा ठनका, कमजोर मन का वो सिपाही उसे दृश्य कचोट गया और औरत को बदचलन जानकर लौट गया। इधर औरत बर्फ लाई, आते हुए बूटों के निशान, जाते हुए बूटों के निशान, कुछ समझ नहीं पाई। और दोस्तों, कहानी खत्म, पैसा हजम। आप कहेंगे इस कहानी में क्या दम, फालतू सुनाई है, बेकार है, इसमें क्या सार है? तो दोस्तों, मैंने ये कहानी आपको इसलिए सुनाई है कि कभी इत्तेफाक से, संयोग से किसी गली में, सड़क पर, मोहल्ले में या बाजार में वो फौजी आपको मिले तो उसे असलियत बता देना, उसे समझा देना कि तेरी औरत आज भी तेरे आते हुए बूटों के निशानों पर हाथ फिरा रही है और तेरे जाते हुए बूटों के निशानों को अपने आंसुओं से मिटा रही है। लौट जा, उसका बहुत ऊंचा चरित्र है। लौट जा पगले, उसकी आस्था तो गंगा से भी ज्यादा पवित्र है।